सुनिए, आप पत्रकार, आपको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? हैं? इमोशनल काट, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी इज्जत आबरू लूटी गई, उसके बाप को मार दिया, भाई को मार दिया। आप उससे सवाल करते जो आपसे सवाल करता है। आप पत्रकारों से सवाल करते कि आपको शर्म नहीं आती? अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते, आपकी पत्नी होती तो क्या करते? हैं? ऐसे सवाल किए जाते हैं। उसकी इज्जत आबरू लूट ली, कहीं को उसको छोड़ा पूरे देश के, लेकिन वो लड़की सलूट करते उस लड़की को। ये बीजेपी वाले फिर से अगर बेल दिलवा देंगे तो क्या करेंगे? बीजेपी वाले कहाँ है? ये संविधान के धज्जियां उड़ाएंगे। अरे बीजेपी भी थर थर कांपे गए, घबरा गए हैं। देखिए, कुछ साल पहले 4-5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पे दबाव है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देश के सामने हमने अपनी बात रख दी है। तो आज वो बात भी सच हुई, साबित हुई उनकी बात भी सच। करे एपीसी फिर से लड़ेंगे अब चुनाव, कुलदीप सिंह सेंगर का है। अरे सुन लीजिए, मेरी बात है, जो दोस्तों फांसी दो, इसको फांसी दो। चुनाव लड़ने से पहले फांसी दीजिए इसको फांसी दीजिए। ये वो जमानत लायक आदमी नहीं है, दुष्ट आदमी है, कत्ल करने वाला, इज्जत आबरू से खेलने वाला, बच्चियों के साथ आबरू खेलने वाला। विधायक होते हुए इसने बच्ची के साथ आबरू, उसकी इज्जत के साथ आबरू खेली। एक बच्ची के साथ जो इसके घर में खेलने आती थी। शर्म, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। पत्रकार महोदय, ऐसा सवाल मेरे से आगे से मत करना आप कभी भी। एक लड़की की इज्जत आबरू चली गई देश की, हमारी बहन बेटी है वो। आपको ये सोच कर चलिए, हमारे घर से ऐसे किसी को तो हमें क्या होगा बताइए? क्या होगा? हो गया था मलिक साहब, क्या हो गया था? व्यवहार अच्छा हो गया। हटा कैमरा यहाँ से, हटा कैमरा अपना यहाँ से। व्यवहार, एक जो बलात्कारी है वो व्यवहार अच्छा करेगा, जो कत्ल करता है व्यवहार है उसका अच्छा। शर्म नहीं आती है क्वेश्चन करते हुए तुम्हें? पत्रकार बनते हो। एक जो आदमी बलात्कार कर रहा है, मर्डर किया है, वो व्यवहार अच्छा करेगा? देश का जितना सोशल मीडिया है, देश का जितना सोशल मीडिया, जिसमें आप लोग भी हैं, सभी हैं जो यहाँ नहीं हैं, कहीं कहीं अपना उन्होंने रोल अदा किए इस लड़ाई में। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इस लड़ाई में, उस महिला की लड़ाई में, उस पीड़िता की लड़ाई में। हर पूरे देश में जो सोशल मीडिया ने काम किया, सोशल मीडिया को मैं सलूट करता हूँ, 100 बार सलूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हकीकत बयान करी, सच्चाई बयान करी। क्योंकि ये सरकार, जो गोदी मीडिया था, वो दबाने का प्रयास कर रहा था, वो दबाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया ने ठान लिया था कि हम रेप पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। घर घर, हर घर में सोशल मीडिया की जो आवाज है वो पहुंची, उसकी हमें कामयाबी मिली, उसकी कामयाबी मिली। और सत्य में जयते सुप्रीम कोर्ट। अहंकार सरकार हार गई आज सर। देखिए, सरकार तो थी नहीं, सरकार तो है ही नहीं ना। सरकार को मंत्री क्या हुए, सरकार क्या हुआ, कोई नहीं थी। एक रेप पीड़िता, उसके साथ रेप हुआ, उसके परिवार के लोगों को मारा, उसके पिता को मारा, भाई को मारा, उसकी हड्डियां तोड़ दी, एक्सीडेंट किया, दिल्ली में न्याय मांगने आई, उसको घसीटा गया, महिलाओं को घसीटा गया। तो कहाँ थी ये मोदी सरकार? कहाँ थे गृह मंत्री? कहाँ थे विदेश मंत्री? कहाँ थे रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, रक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने फोन किया, पर्सनल फोन किया। देखिए राहुल गांधी जी की दरियादिली, पर्सनल फोन किया तो सीबीआई घबराने लगी। राहुल गांधी जी रोए, सोनिया गांधी जी रोई, प्रियंका गांधी जी रोई, पूरा देश रोया। सोशल मीडिया के लोग, मैंने कई सोशल मीडिया के पत्रकारों को दिया, उनकी यकीन मानी, ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मेरा आप इंटरव्यू लेते। सोशल मीडिया कई पत्रकारों को मैंने कोई आंखों में आंसू थे, उनके दिल में दर्द था कि जो ये पीड़िता बैठी है, इसको इंसाफ के लिए हम भी पूरी लड़ाई लड़े। सुबह से लेकर शाम तक वो भी जंतर मंतर पे हर जगह उसको कवर करते रहे, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह सोशल मीडिया ने भी कवर करा, लेकिन उसको न्याय मिला। आपकी जीत है, देश के लोगों की जीत है, हम सब की जीत है। और जितनी महिलाएं थी, जितने लोगों ने इंटरव्यू दिए, जो कोई भी वहां आया, उस सबको हम धन्यवाद देते हैं। अब देश की बेटी चैन से सोएगी। बिल्कुल, देखिए राहत तो है। कहते हैं ना, कोई अगर चोट लग जाए तो मरहम लग जाए तो कुछ राहत तो मिलती है ना। कोई मिलता है, कोई मान लो मुझे कोई चोट लग जाए तो कोई आके पट्टी लगा दे तो मुझे राहत तो थोड़ी सी मिले। लेकिन सरकार कह रहे थे उसको जख्म दिए गए, लेकिन उन पर नमक छिड़का गया। मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि फिर बेल मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि स्टे जो है कुछ समय के लिए है। देखिए, सुन लीजिए, मेरी एक बात सुने, होशियार सावधान, होशियार सावधान। अरे ओ बलात्कारियों, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, जहां से न्याय है। कहते हैं तराजू है, मैंने भी तराजू लेके आया था। तराजू में क्या था? इंसाफ। तराजू में इंसाफ है और इंसाफ नजर आना चाहिए। इंसाफ के तराजू से इंसाफ हो, वो इंसाफ हुआ।
मैंने भी तराजू दिखा था। लेकिन महमूद पराचा जी कह रहे इस सरकार पे सुन भरोसा लीजिए, नहीं है। सुन लीजिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन सुनिए, आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया। महमूद पराचा जी, आपको भी सलूट, आपकी टीम को सलूट कि पत्थर की तरह आप अडिग रहे, खड़े रहे, उस पीड़ित की आपने मदद करी। आपको भी मैं सलूट करता हूं कि ऐसा अगर एडवोकेट हो जो उसकी टीम थी, पूरी टीम को मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके दिल में दर्द था, लोगों के दिल में दर्द था कि देखिए सबकी निगाहें माननीय सुप्रीम कोर्ट में थी, लेकिन पूरे देश को आज राहत मिली कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट है। होशियार हो जाओ बलात्कारियों, होशियार हो जाओ आतंकवादियों, होशियार हो जाओ संविधान को ना मानने वालों, होशियार हो जाओ जो आप अपने उसको कर रहे हो लोकतंत्र की हत्या। होशियार रहिए, ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, मलिक ये जी देश का सुप्रीम कोर्ट है, याद रखिएगा आप इस बात को। मलिक जी तब क्या कह रहा है कि पीड़िता इमोशनल कार्ड खेल रही है। अरे सुनिए, अरे आप पत्रकार, आपको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? है इमोशनल कार्ड, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी इज्जत आबरू लूटी गई, उसके बाप को मार दिया, भाई को मार दिया। आप उससे सवाल करते जो आपसे सवाल करता है, आप पत्रकारों से सवाल करते कि आपको शर्म नहीं आती? अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते, आपकी पत्नी होती तो क्या करते? हैं ऐसे सवाल किए जाते हैं। उसकी इज्जत आबरू लूट ली, कहीं को उसको छोड़ा पूरे देश के, लेकिन वो लड़की सलूट करते उस लड़की को। ये बीजेपी वाले फिर से अगर बेल दिलवा देंगे तो क्या करेंगे? बीजेपी वाले कहाँ है? ये संविधान के धज्जियां उड़ाएंगे। अरे बीजेपी भी थर थर कांपेंगे, घबरा गए हैं। देखिए, कुछ साल पहले 4-5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पे दबाव है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देश के सामने हमने अपनी बात रख दी है। तो आज वो बात भी सच हुई, साबित हुई उनकी बात भी सच। करे एपीसी फिर से लड़ेंगे अब चुनाव, कुलदीप सिंह सेंगर का है। अरे सुन लीजिए, मेरी बात है, जो ऐसे दोस्तों फांसी दो, इसको फांसी दो, चुनाव लड़ने से पहले फांसी दीजिए इसको फांसी दीजिए। ये वो जमानत लायक आदमी नहीं है, दुष्ट आदमी है, कत्ल करने वाला, इज्जत आबरू से खेलने वाला, बच्चियों के साथ आबरू खेलने वाला। विधायक होते हुए इसने बच्ची के साथ आबरू, उसकी इज्जत के साथ आबरू खेली, एक बच्ची के साथ जो इसके घर में खेलने आती थी। शर्म, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। पत्रकार महोदय, ऐसा सवाल मेरे से आगे से मत करना आप कभी भी। एक लड़की की इज्जत आबरू चली गई देश की, हमारी बहन बेटी है वो। आप ये सोच के चलिए, हमारे घर से ऐसे किसी को तो हमें क्या होगा बताइए? क्या होगा? हो गया था मलिक साहब, क्या हो गया था? व्यवहार अच्छा हो गया। आचरण में ए, बदलाव शराब, देखा गया। चल हटा कैमरा यहाँ से, हटा कैमरा अपने यहाँ से। व्यवहार, एक जो बलात्कारी है वो व्यवहार अच्छा करेगा, जो कत्ल करता है व्यवहार है उसका अच्छा। शर्म नहीं आती है क्वेश्चन करते हुए तुम्हें? पत्रकार बनते हो। एक जो आदमी बलात्कार कर रहा है, मर्डर किया है, वो व्यवहार अच्छा करेगा? आया पत्रकार बन के बड़ा जेल में जाने के बाद सुधार आया ना, है? जेल में जाने के बाद सुधार आया अरे ना। छोड़िए, अब कोर्ट की बात मेरे सामने मत करिए। हाँ बताइए आप। जेल में जाने के बाद सुधार आया ना आचरण में। अच्छा, जेल में जाने के बाद। अच्छा, एक और आए हैं, चाचू करो, हैं? बड़े सीनियर पत्रकार हो आप तो। क्यों? मैंने आपको किसान आंदोलन में भी देखा है, आप अच्छे सीनियर का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद।